अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का एक C-17 विमान भारत के लिए रवाना हो चुका है। अभी तक अमेरिका द्वारा दक्षिण अमेरिकी देशों के अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा था, लेकिन अब भारत के अवैध अप्रवासियों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अवैध अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजने के डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका से बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को भी निर्वासित करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का एक C-17 विमान भारत के लिए रवाना हो चुका है। अभी तक अमेरिका द्वारा दक्षिण अमेरिकी देशों के अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा था, लेकिन अब भारत के अवैध अप्रवासियों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि अमेरिका के एल पासो, टेक्सास और सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से 5000 से ज्यादा अवैध अप्रवासियों को लेकर जल्द ही सेना के विमान उड़ान भरेंगे। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से करीब 1.1 करोड़ अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने की बात कही थी। पिछले सप्ताह ही अमेरिका सेना ने लैटिन अमेरिकी देशों में अवैध अप्रवासियों को लेकर 6 उड़ानें भरी हैं। हालांकि कोलंबिया ने अमेरिका के विमानों को अपने देश में उतारने की इजाजत नहीं दी, लेकिन ट्रंप ने सख्त रुख के बाद कोलंबिया ने अपने नागरिकों को लाने के लिए अपने ही विमान भेजे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने लगभग 18,000 भारतीय अप्रवासियों की पहचान की है जो अवैध रूप से अमेरिका में हैं। ट्रंप अवैध अप्रवासियों पर शिकंजा कसने के लिए सेना का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मैक्सिको सीमा पर सेना के जवानों की तैनाती की है। वहीं अवैध अप्रवासियों को रखने के लिए सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सेना के विमानों से ही अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सेना के विमानों से अवैध अप्रवासियों को भेजने की लागत नागरिक विमानों की तुलना से बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को निकालने के साथ ही कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ भी लगा दिया है और यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अब तक ये जानकारी स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी फ्लाइट में कितने लोग सवार हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनकी संख्या कम से कम 150 से 200 तक हो सकती है। फिलहाल अमेरिकी प्रशासन ने 5000 लोगों को चुना है जिन्हें वापस भेजा जा रहा है। इन लोगों को एल पासो, टेक्सास, सैन डिएगो और कैलिफोर्निया से भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जिन भारतीयों को भेजा जा रहा है उनमें से ज्यादातर टेक्सास के ही हैं। अब तक अमेरिकी सरकार ने कुल 15 लाख अवैध प्रवासियों को चिन्हित किया जिन्हें भेजा जाना है। इनमें से 18,000 भारतीय हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी प्रशासन के अनुसार अमेरिका में 7,25,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। अमेरिका में बसे अवैध लोगों की आबादी में भारतीयों का स्थान तीसरे नंबर पर है, जबकि पहले पर मैक्सिको और दूसरे पर अल सल्वाडोर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया। एक तरफ वे अवैध लोगों को भेजने का अभियान छेड़े हुए हैं, तो वहीं मैक्सिको की सीमा पर बॉर्डर इमरजेंसी लागू है और दीवार भी बनवाई जा रही है। अब तक ट्रंप प्रशासन ने 6 फ्लाइट से अवैध प्रवासियों को लैटिन अमेरिकी देशों में भेजा है। पहली बार भारतीयों को फ्लाइट से वापस भेजा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन है जिसमें प्रवासियों को उनके मूल देश भेजा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अवैध प्रवासियों को उनके मूल स्थान का पता लगा रहे हैं, उन्हें वापस भेज रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।